कीजिए सबसे पहले। मेरा नाम है जमाल है। मैं एमसीएम डीएवी कॉलेज का पूर्व प्रधान एवं अभी एमएसयूआई जो एमसीएम डीएवी कॉलेज का प्रभारी हूँ। मेरे साथ आज युवा कांग्रेस ब्लॉक कांगड़ा के अध्यक्ष ईशान चौधरी जी हैं। साथ में हमारे प्रदेश के सचिव सौरभ जी, एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी जी, और साथ में तकीपुर कॉलेज के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं, और साथ ही साथ एमएसयूआई के पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज आपने यहाँ पर हड़ताल का जो है यहाँ पर फैसला किया है, ये किस लिए आप यहाँ पर हड़ताल के लिए यहाँ बैठे हैं? जी देखिए, पिछले काफ़ी समय से हम एमएसयूआई एवं युवा कांग्रेस ये हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नीलम भंडारी जी, साथ ही साथ एमएसयूआई के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री छतर सिंह ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में हम हर ब्लॉक ऑफिस में जो है एक ज्ञापन दे चुके हैं 15-20 दिन पहले पूरे हिमाचल में। हमारी ये मांग थी कि कोविड इस टाइम जो है दूसरी लहर चल रही थी, अब तीसरी लहर आने को कह रहे हैं कि आ सकती है, और सरकार इसके बारे में कितनी की तैयार है वो हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। जिसमें सरकार जो है अभी परीक्षाओं का जो उन्होंने ऐलान किया है 1 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षाओं का, तो हमारा छोटी छोटी मांगें हमारी बिल्कुल जायज़ मांगें हैं। हमारा कहना है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को जो है वो ऑनलाइन उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ, क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि कॉलेजेस के 1 या 2 गेट होते हैं, जबकि विद्यार्थी जो है फाइनल ईयर के वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोविड के फैलने का जो है वो खतरा बहुत अधिक है। अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अब चलाई गई है, आज दूसरा दिन है जिसका। लेकिन देखने की बात यह है कि आप सभी इस बारे में जानते हैं कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगा रहा है वो उसको ज़्यादातर जो लोग हैं उनको 2 दिन तक फीवर और नॉर्मल दिक्कत रहेगी। तो आज 29 है और विद्यार्थियों का जो परीक्षा है वो फर्स्ट को है, तो 2 दिन के बाद जो है वो परीक्षा है, और इसमें गवर्नमेंट अब ये ड्राइव शुरू कर रही है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी की तैयार थी और परीक्षा करवाने के लिए। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे विद्यार्थियों के जीवन को खतरा है। यदि कोई आकस्मिक जो घटना ऐसा कुछ होता है, किसी की गलती से, हम नहीं चाहते ऐसा कभी ऐसा हो कि किसी भी विद्यार्थी की जो है वो मृत्यु होती है कोविड की वजह से, तो क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, सरकार ने जो है वो कल सेकेंड ईयर की जो है वो डेटशीट भी जारी कर दी है 15 जुलाई को, जबकि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके पेपर 20 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। तो जब 15 को जब सेकेंड ईयर का पेपर होगा और साथ ही साथ मान लीजिए कोई पेपर उसी सेम डे पे फाइनल ईयर का होगा, तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? ये तो वही बात आ गई कि खुद नियम बनाए और ऐसे नियम बनाए जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते। आप देखिए 2 गेट है, कैसे करेंगे आप? और जब एक विद्यार्थी मैं अपने कॉलेज एमसीएम डीएवी कॉलेज की बात करता हूँ, वहाँ पे 2500 की स्ट्रेंथ है, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो टोटल 1500 के आसपास है मिलाकर। तो उन विद्यार्थियों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, जबकि हमारे पास 2 छोटे छोटे गेट हैं? उसमें विद्यार्थी कैसे आएगा, क्योंकि 9 बजे का समय होगा पेपर का और 2 बजे का होगा, तो इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। इवन कोविड फैलने का खतरा है, और जो तीसरी लहर की वजह जो है ये परीक्षा भी बन सकती है। ये जो परीक्षा है तीसरी लहर की वजह जो है बहुत आराम कर सकती है, तो ये हमारी मांग है। तो कॉलेजेस का कहना है कि हम अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं, जिस तरह से सरकार के फैसले आएंगे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बच्चों के एग्ज़ाम करवाने की। हालांकि उनके बीच में भी जैसे बच्चों ने जो है वैक्सीनेशन लगवाई है, आपने बताया कि आज भी वैक्सीनेशन लगवाई है बच्चों ने, उसके बीच भी अगर बच्चों का, हमारे पास भी कुछ बच्चों के सवाल आए कि अगर हमें फीवर आ जाता है और हमें एग्ज़ाम के लिए बैठना पड़ता है तो हमारी तैयारी पूरी तरह से नहीं रह पाएगी, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी को करा, या कुछ ऐसा कुछ क्या किया जाए उनके बारे में? देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब आपने वैक्सीनेशन ड्राइव करवानी थी उनको परीक्षा के 15 दिन पहले करनी चाहिए, और आपने डेटशीट जब जारी की उससे पहले सरकार का काम था कि सरकार जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव करे। रही बात कॉलेज प्रशासन की, भी देखिए उन्होंने अपने स्तर पे जिम्मेवारी ली है, हम मानते हैं इस चीज़ को। अगर उनके पास तैयारी होगी उन्होंने तभी जिम्मेवारी ली, लेकिन पिछले वर्ष भी जब मैं स्वयं फाइनल ईयर में था, तो कुछ कॉलेजेस में कोविड पॉजिटिव केस आए थे, और उसके बाद जो है वो कॉलेज पूरा सील हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है, तो सीधी सी बात है
कि सरकार और प्रशासन का आपसी तालमेल नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकार जब दूसरी लहर आने वाली थी उस टाइम पे भी तैयार थी कि हम तैयार हैं, और दूसरी लहर में क्या हाल हुआ ये इस बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनकी तैयारियां बहुत कम हैं, वो सामने दिखती हैं और बातें बड़ी बड़ी हैं। तो अभी आपकी भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, वो कितने समय की भूख हड़ताल है और कितने दिन की भूख हड़ताल ये जी रहेगी? देखिए, यहाँ पर? जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष NSY के उनके कहे अनुसार हम 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं युवा कांग्रेस के सर, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ईशान चौधरी है। मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ कांगड़ा का। तो आप इनका समर्थन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या आप चाहते हैं इनके साथ जो आप समर्थन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? मैं आज NSY के साथ बैठा हूँ उनके समर्थन के लिए। हमारी नॉर्मल जायज़ सी मांग है कि सरकार के साथ कि अगर आपको एग्ज़ाम लेने हैं तो पहले आपको वैक्सीनेशन ड्राइव करना चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉपर गैप होना चाहिए एग्ज़ाम डेट और वैक्सीनेशन के बीच में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट से एग्ज़ाम है फाइनल ईयर के, आज वैक्सीनेशन प्रोसेस उन्होंने चलाया आज और कल में। क्या आपको लगता है क्या कोई बच्चा वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन में एग्ज़ाम दे सकता है? हमारी जायज़ सी डिमांड थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ऑनलाइन ले लिए जाएँ, जिन बच्चों के माँ बाप कोविड के टाइम में चले गए हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, और चौथी हमारी जायज़ सी मांग थी कि हर बच्चे को एग्ज़ामिनेशन से पहले वैक्सीनेट किया जाए। सरकार ने उसमें से कुछ भी नहीं किया। अब जैसा कि आप बोल रहे हैं कॉलेज ने तैयारियाँ कर ली हैं, सरकार की तैयारियाँ हो चुकी हैं, आपको लगता है जो सरकार प्रदेश सरकार कॉलेज एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले वैक्सीनेशन करवा रही है, उन्होंने कितनी कर तैयारियाँ की होंगी, और वो कैसे बच्चों को कोविड से बचाएंगे? आपने देखा है ना, जब +2 +1 के एग्ज़ाम हुए थे, एक एग्ज़ाम के बाद सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? पॉजिटिव केसेस आए, उसमें से बच्चे इन्फेक्टेड हुए। तो ये बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है, ये कोई लैब के चूहे नहीं हैं जिनके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए इस विषय में, पहले अपनी तैयारियाँ पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो अभी इन्होंने उपमंडल अधिकारी कार्यालय जो है कांगड़ा में जो है अपनी मांग जो सौंपी है सरकार को। तो जैसे यहाँ पे प्रोसेस जो रहता है वो सरकार तक पहुँचते हुए कई दिन लग सकते हैं, तो उस दौरान क्या आपका निर्णय रहेगा आगे की? हमने आज से 5-10 दिन पहले हमारी टीम